हेलो भैया, वेलकम बैक टू फ्री सर्किट लैब। भैया आज हम लोग बात करेंगे ऑप एम्प्स के बारे में। ऑप एम्प ये क्या है भाई? भैया ऑप एम्प अपने आप में एक दुनिया है। ये वीडियो देखने के बाद आपका माइंड में इतना ज्ञान जनरेट होगा ताकि सर्किट में आप मन चाहे मॉडिफिकेशन कर सकेंगे। जैसे कि मानिए कि कभी आपको किसी वोल्टेज को मापना है, जैसे कि कोई बैटरी में आप लोग चार्ज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बैटरी मेरा फुल चार्ज हो जाने पे सर्किट हमारा बंद हो जाए, रिले बंद हो जाए। तो ये सब हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं कि LM358 नाम का एक IC से किया जाता है। वो होता है एक्चुअली एक ऑप एम्प। ऑप एम्प से हम लोग हर वो टेक्निक सीखेंगे जो आपका लाइफ में काम आएगा। और ये सब तो सीखेंगे ही कैसे वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बनाना है। जैसे कि मानिए कि वोल्टेज आपका 4.2 से ऊपर हो जाए, जैसे लिथियम बैटरी के लिए होता है, या फिर 12 वोल्ट की बैटरी के लिए 13.8 वोल्ट से ऊपर हो जाए तभी रिले कट करेगी। तो ये सब हम लोग कर पाएंगे ऑप एम्प की मदद से। ऑप एम्प एक ऐसा चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स के दुनिया में, एनालॉग के दुनिया में, जो कि हर कुछ कर सकता है एनालॉग में, डिजिटल में तो नहीं कर सकता। ये एक्चुअली हमारा एक ऑप एम्प वीडियो ट्यूटोरियल का सीरीज है जिसका फर्स्ट वीडियो आप देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बेसिक के बारे में बात करेंगे और साथ में कंपैरेटर सेटअप बताएंगे। कंपैरेटर मतलब कि दो वोल्टेज को कंपेयर करके किसी आउटपुट को ऑन ऑफ करना है। और आने वाले लेसन्स में हम लोग सीखेंगे एम्पलीफायर मेकिंग, प्री एम्पलीफायर मेकिंग, फिल्टर डिजाइनिंग जैसे कि बेस फिल्टर, ट्रिबल, ट्विटर फिल्टर, ये सब। उसके साथ साथ हम लोग और सीखेंगे वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, लॉग एम्पलीफायर, एंटी लॉग एम्पलीफायर, डिफरेंशिएटर, सबट्रैक्टिव एम्पलीफायर, समिंग एम्पलीफायर। इस तरह से हर एक चीज़ आपको सिखाऊंगा ऑप एम्प के बारे में। तो ये ट्यूटोरियल पूरा सीखने से आप इलेक्ट्रॉनिक्स में और ज़्यादा आगे जा पाएंगे और काफ़ी कुछ चीज़ें आप खुद कर सकेंगे जो अभी नहीं कर पाते हैं। और भाई अभी हम लोग बात करेंगे हमारा स्पॉन्सर के बारे में। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय अल्टियम डिजाइनर। अल्टियम डिजाइनर एक एडवांस लेवल की PCB डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जहां पर आप लोग एडवांस तरीके से प्रोफेशनल PCBs यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। इस डिजाइनर सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हर वो एक ऑप्शन आपको मिलेगा जो कि दूसरा प्लेटफॉर्म से नहीं मिलता है, जो एडवांस्ड PCB मेकिंग में आपका ज़रूरी होता है। इस सॉफ्टवेयर के बारे में जो ट्रायल लिंक्स वगैरह है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो मेक श्योर टू चेक इट आउट। तो ऑप एम्प एक्चुअली होता क्या है? ये एक IC होता है। IC के अंदर काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, डायोड वगैरह सब मिल के एक ऑप एम्प नाम का डिवाइस बनाता है। एक मानिए कि LM358 IC हो गया। इस IC में देखिए दो ऑप एम्प है अंदर में। और जो आपका होम थिएटर के अंदर मिलने वाला जो IC होता है 4558, वो भी एक ऑप एम्प है। LM324 ये भी एक ऑप एम्प है। और यहाँ पर जो होम थिएटर के अंदर मिलता है 2030 एम्पलीफायर हम जो बोलते हैं, वो भी एक ऑप एम्प है। ऑप एम्प का एक्चुअल मीनिंग होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये एक्चुअली एक एम्पलीफायर होता है, लेकिन इसके पीछे ऑपरेशनल इसलिए लगाया गया है, ये एक्चुअली मैथमेटिक ऑपरेशन भी कर सकता है। आप लोग इसको सर्किट को ऐसे डिजाइन कर सकते हैं ताकि ये मैथमेटिकल वोल्टेज दे। जैसे कि दो वोल्टेज को ऐड करना हो, दो वोल्टेज में डिफरेंस निकालना हो, दो वोल्टेज को मल्टीप्लाई करना हो, ये सब हम लोग कर सकते हैं ऑप एम्प से। तो इसीलिए इसके पीछे ऑपरेशनल ये लिखा जुड़ा गया है। एनीवे, तो यहाँ पर जो एम्पलीफायर IC हम लोग जितना भी एम्पलीफायर IC यूज करते हैं वो सब ऑप एम्प ही होता है। यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर से एम्पलीफायर हम बनाते हैं वो तो नहीं है ऑप एम्प, लेकिन जो अंदर में IC के अंदर में बना हुआ एम्पलीफायर होता है वो भी ऑप एम्प होता है। तो भाई ऑप एम्प लेके क्या क्या किया जा सकता है, ये पूछने से पहले आपको ये पूछना ज़रूरी है कि ऑप एम्प से क्या नहीं किया जा सकता है। भाई ऑप एम्प से जस्ट डिजिटल चीज़ें नहीं किया जा सकता है। डिजिटल में भी थोड़ा सा हाथ है ऑप एम्प का, लेकिन एनालॉग की दुनिया में हर कुछ पॉसिबल है। आप कोई वोल्टेज को कंपेयर कर सकते हैं, कोई वोल्टेज को एम्पलीफाई कर सकते हैं। कहीं पर बहुत ही छोटा वोल्टेज है उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। कहीं पर आपका मानिए कि वोल्टेज को उल्टा करना है, मतलब इस पिन में वोल्टेज बढ़ने से उस पिन में वोल्टेज घटना चाहिए, ये भी कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग सीखेंगे कैसे करना है। तो एक्चुअली आप इतना समझ के रखिए कि ऑप एम्प एक ऐसा ट्रायंगल जैसा जहाँ भी आपको डायग्राम में मिलेगा वो एक ऑप एम्प होता है। और वो एक्चुअली एक IC होता है। IC के अंदर ट्रांजिस्टर, रजिस्टर वगैरह मिल के बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट मिल के एक ऑप एम्प तैयार किया हुआ रहता है, जहाँ से हमें 3 आउटपुट पिन मिलता है। एक है पॉजिटिव इनपुट, दूसरा है नेगेटिव इनपुट, तीसरा है हमारा आउटपुट। तो ये 3 पिन को एक्चुअली जो साइंटिफिक भाषा में क्या बोला जाता है, इस पॉजिटिव इनपुट को बोला जाता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, मतलब ये इन्वर्ट नहीं करता इनपुट को। और इसको बोला जाता है इन्वर्टिंग इनपुट, मतलब कि ये इनपुट में जो वोल्टेज आएगा उसको इन्वर्ट कर देगा, मतलब उल्टा कर देगा आउटपुट में। और ये है आउटपुट टर्मिनल।
यहाँ पर दोस्तों आउटपुट क्या होगा वो डिफाइन होगा यहाँ पर इन दोनों पिन की जो वोल्टेज की डिफरेंस है इनके ऊपर, इसलिए इसको डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी बोला जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक कैच है, अगर यहाँ पर दोनों पिन के अंदर डिफरेंस है उसको ये एम्पलीफाई करेगा। और यहाँ पर एम्पलीफिकेशन फैक्टर कितना लिखा हुआ है देखिए, 100 किलोवोल्ट पर वोल्ट। मतलब यहाँ पर अगर इन दोनों पिन में 1 वोल्ट का डिफरेंस हो, यहाँ पर 100 किलो वोल्ट आता है, मतलब 1 लाख वोल्ट आता है। तो क्या ये रियली पॉसिबल है? 1 लाख वोल्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑप एम्प को पावर देते हैं ±12 वोल्ट से, और यहाँ पर सॉफ्टवेयर में देखिए पावर दिया हुआ है -15 वोल्ट से +15 वोल्ट। मतलब इसका जो आउटपुट है उसका रेंज उतना ही होगा जितना हम लोग इसका पावर पिन में दिए हैं। इसका पावर पिन यहाँ पर सॉफ्टवेयर में नहीं दिखा रहा है, ये इंटरनली एक पावर सिमुलेशन करता है, लेकिन जब हम रियली यूज करेंगे तो ऑप एम्प में 5 पिन मिलता है, 2 पावर की और 3 हमारा इनपुट आउटपुट की। और जहाँ पर 2 ऑप एम्प एक आईसी में रहता है वहाँ पर हमें और 3 पिन एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब कि 8 पिन का आईसी होता है, जहाँ पर 2 पावर पिन होती है और 3 3 6 2 ऑप एम्प का इनपुट आउटपुट होता है। भैया आपका मन में ये सवाल आया होगा कि भैया ये क्या ऐप है, कौन सा ऐप है? ये अक्सर कमेंट्स में हमें देखने को मिलता है। तो ये ऐप है एक्चुअली एवरी सर्किट ऐप। यहाँ पर देखिए इस ऐप का नाम है एवरी सर्किट, ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, और इसके बारे में एक वीडियो भी बना हुआ है मेरा, कैसे इसको यूज करना है। यहाँ पर हर वो सर्किट यूज मतलब बना के टेस्ट कर सकते हैं जो आपके मन में आइडिया आ रहा होगा, इसको बोलते हैं सिमुलेशन प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम लोग बात करेंगे ऑप एम्प की बेसिक्स के बारे में। भैया मैंने तो पहले ही बोला कि ऑप एम्प एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है जो कि इसका 2 इनपुट के बीच में डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। तो यहाँ पर 1 लाख वोल्ट तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो पॉसिबल है, मानिए कि इन दोनों के बीच में 1 माइक्रो वोल्ट का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर वोल्टेज है 0 वोल्ट और यहाँ पर वोल्टेज हो गया है 1 माइक्रो वोल्ट, तब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 0.1 वोल्ट। ये मैंने कैसे निकाला? 100 के मतलब कि 1 लाख, मतलब इन दोनों पिन के बीच जो वोल्टेज की डिफरेंस होगा उसका 1 लाख गुना वोल्टेज यहाँ पर मिलेगा। तो इससे क्या होगा हमारा? एक्चुअली देखिए यहाँ पर अगर इन दोनों पिन में वोल्टेज आपका 1 माइक्रो वोल्ट आ रहा है तो यहाँ पर आपको आउटपुट में मिलेगा 100 मिली वोल्ट, जो कि 1 माइक्रो वोल्ट का 1 लाख गुना होता है। ओके, मतलब कि 0.1 वोल्ट। तो ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगा जब इन दोनों पिन के जो वोल्टेज की डिफरेंस उसको इसका गेन देके मल्टीप्लाई करने के बाद, गेन मतलब ये जो बीच में लिखा हुआ है 100 के पर वोल्ट, वो आपका यहाँ पर जो ±12 वोल्ट उसके अंदर रहे। अगर मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्ट इतना बड़ा हो गया, माने कि 40-50 वोल्ट, वो तो नहीं दे पाएगा क्योंकि ये इनपुट ही लिया है 12 वोल्ट। ठीक है, तो ये होता है ऑप एम्प का लिमिटेशन। अब हम लोग बात करते हैं कि ऑप एम्प का जो कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक आइडियल ऑप एम्प तभी कहा जाएगा उसको जब उसके अंदर ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा। यहाँ पर एक है इनपुट इम्पीडेंस, जो यहाँ पर ये दोनों पिन है इनपुट पिन, ये दोनों पिन कोई भी करंट नहीं टनना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर आप लोग कोई भी करंट देंगे तो करंट इसके अंदर एंटर नहीं होना चाहिए इन दोनों पिन के बीच। ओके, और इसके अंदर भी करंट एंटर नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं इनपुट इम्पीडेंस। अगर ये करंट एंटर कर रहा है, मतलब ये करंट ले रहा है, तो यहाँ पर अगर किसी सर्किट से वोल्टेज आ रहा है, मानिए कि किसी रजिस्टर से वोल्टेज आ रहा है, तो इसको ये लोड दे के डाउन कर देगा वोल्टेज को, तो ये ऑप एम्प तब उसको आइडियल नहीं कहा जाएगा। ये आइडियल तभी होगा जब इसका इनपुट इम्पीडेंस इन्फिनिटी होगा, मतलब ये 0 करंट लेगा, मतलब ओनली वोल्टेज को सेंस कर लेगा, कोई भी करंट इनपुट नहीं लेगा। जैसा हमारा मल्टीमीटर में होता है, वो ओनली वोल्टेज को सेंस करता है। किसी पॉइंट में अगर हम लोग मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करते हैं, क्या वो उस पॉइंट में लोड डाल देता है, उस वोल्टेज को कोलैप्स कर देता है? नहीं करता ऑब्वियसली। इसी तरह से ऑप एम्प भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ऑप एम्प का मेन काम होता है वोल्टेज को लेके, वीक वोल्टेज से स्ट्रॉन्ग वोल्टेज बनाना हो, ये सब ऑप एम्प करता है। तो इसलिए यहाँ पर पिन में कोई भी करंट इनपुट नहीं जाना चाहिए दोनों पिन में। और जो आउटपुट है इसका इम्पीडेंस 0 होना चाहिए, मतलब कि आउटपुट का इम्पीडेंस मतलब कि इसका रेजिस्टेंस, ये कितना करंट बाहर भेज सकता है, वो इसका इन्फिनिटी होना चाहिए। इससे आप लोग कितना भी करंट निकाल लो, इसका वोल्टेज में कोलैप्स नहीं होना चाहिए। मानिए कि ये अभी 5 वोल्ट दे रहा है, किसी लॉजिक हमने यहाँ पर सेट किया कि ये 5 वोल्ट दे रहा है एम्पलीफाई करके, तो यहाँ पर हम लोग कोई करंट आन रहे हैं, जैसे कि आपका होम थिएटर का स्पीकर मानिए कि करंट आन रहा है, ऑप एम्प जो IC 2030 लगा हुआ उसके अंदर, तो वो करंट आनते हुए उसका वोल्टेज डाउन नहीं होना चाहिए। इसी को बोलते हैं आउटपुट इम्पीडेंस। आउटपुट इम्पीडेंस अगर 0 से करीब होगा, मतलब बहुत लो होगा, तब ये जितना भी करंट आप निकाल लो ये वोल्टेज डाउन नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कभी रियल लाइफ में पॉसिबल है ही नहीं कि आप लोग यहाँ पर कितना भी लोड दे दो इसका वोल्टेज कम नहीं होगा। तो हम लोग जितना हो सके आइडियलिटी की तरफ
ट्राई करेंगे, मतलब कि इसका जो आउटपुट इम्पीडेंस जितना हो सके कम किया जाता है कंपनी जब बनाता है इसको। ये एक्चुअली आइडियल ऑप एम्प कभी भी नहीं होता, कोई भी इंसान आइडियल नहीं है। ओके, इसी तरह से तो यहाँ पर जो इनपुट का जो बात कर रहा था कि 0 करंट आने का, वो भी आइडियल नहीं होता, कुछ माइक्रो एम्पियर करंट आता है। ओके, और यहाँ पर आउटपुट में जो नॉर्मल ऑप एम्प्स होते हैं जैसे कि LM358 हो गया, 4558 हो गया, ये सब जो आउटपुट में करंट देता है वो 10 मिली एम्पियर जैसा होता है। और जो एम्पलीफायर आईसी हम लोग यूज़ करते हैं स्पीकर बजाने के लिए, इसका आउटपुट सेक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ये कुछ एम्पियर तक दे सकता है। तो उसके बाद ऑप एम्प का आइडियलिटी का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका जो गेन है ये इन्फिनिटली हाई होना चाहिए। मतलब इन दोनों पिन के अंदर अगर स्लाइटेस्ट वोल्टेज का भी डिफरेंस हो, ये बहुत ज़्यादा एक वोल्टेज आउटपुट करना चाहिए। इसको बोलते हैं ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन इसका इन्फिनिटी होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 1 लाख है, 100 के मतलब 1 लाख है। तो मोटा मोटा तौर पे ये सब है ऑप एम्प का आइडियल कैरेक्टरिस्टिक। और इन डेप्थ में अगर बात करें तो यहाँ पर और ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड होता है, लेकिन उसके बारे में अभी बात नहीं करते क्योंकि ये बिगिनर लेवल का वीडियो है। तो चलिए, काफ़ी बात हो गया, 10 मिनट मैंने गवा दिया इसी में। तो अभी चलिए कुछ ढंग का कुछ करके देखते हैं। मानिए कि यहाँ पर आपके पास एक ऑप एम्प है, तो आप चाह रहे हैं कि 2 वोल्टेज को हम लोग कंपेयर करेंगे। वो कैसे करेंगे? मानिए कि 2 बैटरी से हम लोग 2 वोल्टेज 2 पिन में देंगे। तो यहाँ पर दे दिया 1 वोल्ट और प्लस वाली पिन में भी 1 वोल्ट दे दिया और इन दोनों का माइनस को ग्राउंड कर दिया। ओके, अब ये जो पिन है आउटपुट पिन, इस पिन का वोल्टेज हम लोग देखेंगे। इस सर्किट को प्ले कर दिया। आप देखिए आउटपुट पिन का वोल्टेज है 0 वोल्ट। क्यों 0 वोल्ट है? क्योंकि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी 1 वोल्ट और ये भी 1 वोल्ट है, प्लस माइनस दोनों इनपुट 1 वोल्ट का है। उसके बाद देखिए, मानिए कि इस वोल्टेज को थोड़ा सा मैं घटा देता हूँ, मानिए कि 999 मिली वोल्ट कर दिया। अब देखिए इस पिन का वोल्टेज 15 वोल्ट पूरा आ चुका है। जो इसका सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ था सॉफ्टवेयर के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम, ये सप्लाई वोल्ट आ चुका है। तो अगर हम लोग ऐसा एक ऑप एम्प आईसी लेके LM358 लेके 2 वोल्टेज को कंपेयर करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं। अगर यहाँ पर प्लस वाले इनपुट का वोल्टेज माइनस वाले इनपुट का वोल्टेज से ज़्यादा है तो यहाँ पर आउटपुट पॉजिटिव में जाएगा, जैसे कि यहाँ पर गया है। देखिए इसमें 1 वोल्ट है और इसमें 999 मिली वोल्ट है, इसलिए इसका आउटपुट वोल्टेज है पॉजिटिव, जो सप्लाई वोल्टेज वही आउटपुट कर रहा है। यहाँ पर अगर एक LED लगाते हैं तो LED जलेगा। देखिए ये देखिए आप LED जल रहा है। जब यहाँ पर इस पिन का वोल्टेज को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि डिफरेंस 0 हो जाए, आप देखिए LED बंद हो चुका है। अब यहाँ पर इस पिन का वोल्टेज को और थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज यहाँ पर -15 वोल्ट आने लगा, क्योंकि हम लोग प्लस माइनस सप्लाई देते हैं, जैसे कि होम थिएटर के अंदर होता है +-12 ट्रांसफार्मर से सप्लाई दिया जाता है। तो ऑप एम्प का सप्लाई एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम लोग 0-12 में भी चला सकते हैं ऑप एम्प को, वो भी बात करेंगे बाद में। तो अभी यहाँ पर उल्टा साइड में वोल्टेज है, तो LED को अगर हम लोग घुमा देते हैं तब देखिए ये जलने लगेगा। तो भैया यहाँ पर आप लोग सीख गए हैं कि एक ऑप एम्प लेके कैसे वोल्टेज कंपेयर करना है। एक LM358 आईसी लेके आप लोग यहाँ पर पिन 3 ये है प्लस वाले इनपुट और पिन 2 ये है और आउटपुट ये है। आप लोग उसका जो पावर पिन होता है वोल्टेज ग्राउंड, वो दे के इन दोनों पिन में पिन 3 और पिन 2 में 2 डिफरेंट वोल्टेज अगर देंगे, उसका एक वोल्टेज ज़्यादा होने पे वो हाई देगा आउटपुट और एक वोल्टेज लो होने पे वो लो आउटपुट देगा। इस तरह से वोल्टेज कंपैरिजन किया जाता है, इसको बोलते हैं कंपैरेटर। यहाँ पर कई लोग सोचेंगे कि भाई यहाँ पर आपने तो सॉफ्टवेयर में दिखा देते हैं डायग्राम देके, लेकिन क्या ये रियल लाइफ में वर्क करेगा? हाँ भाई बिल्कुल वर्क करेगा। अगर आप लोग ब्रेडबोर्ड में इस सर्किट को बनाते हैं तो ये वैसा ही बिहेव करेगा जैसा यहाँ पर सॉफ्टवेयर में कर रहा है। तो बेसिकली आप जस्ट इसको चेक कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए और उसके बाद कमेंट्स में बताइए कि ये काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर कोई अच्छा यूज ये नहीं है कि 2 बैटरी का वोल्टेज हम कंपेयर करें, ये क्यों ही करना है एक सर्किट में। लेकिन दोस्तों दो वोल्टेज को हम लोग अगर बैटरी से ना देके कुछ थोड़ा सा ट्रिक से देते हैं, मानिए कि इसका वोल्टेज को बढ़ा दिया हम लोग 5 वोल्ट कर दिया और यहाँ पर एक रेजिस्टर डिवाइडर लगा के एक वोल्टेज बना के इसको देते हैं, तब क्या होगा? इसको मैं एक्चुअली जो सर्किट बनाने जा रहा हूँ ये एक्चुअली डार्क सेंसर या फिर लाइट सेंसर LDR दे के जो बनाया जाता है उसका सर्किट है। तो देखिए कैसे बनता है वो। तो ये है एक डार्क सेंसर का सर्किट, यहाँ पर मैं इसको घुमा देता हूँ। एनीवे, तो यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट है हमारा बैटरी में। उसके बाद 2 1 किलो ओम रजिस्टर दे के एक डिवाइडर बनाया गया है, इसमें आधा वोल्टेज मिलेगा, 5 वोल्ट का आधा मिलेगा, क्योंकि ये दोनों रजिस्टर सेम है।
अगर ये दोनों रजिस्टर डिफरेंट होता तो हमें रजिस्टर का जो फॉर्मूला होता है वोल्टेज डिवाइडर का वो दे के निकालना पड़ता है। एनीवे तो यहाँ पर 2.5 वोल्ट मिलेगी जो कि प्लस इनपुट में जा रही है। तो माइनस इनपुट में अगर 2.5 से कम रहेगा वोल्टेज तब इसका जो वोल्टेज है ये माइनस में रहेगा। अगर प्लस माइनस सप्लाई दिया गया है, अगर 0 बार सप्लाई दिया गया है मतलब 0 और प्लस, तब इसका आउटपुट वोल्टेज 0 होगा, मतलब जो माइनस सप्लाई वोल्टेज जो दिया गया है वही आउटपुट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर इसको सिमुलेट करते हैं तो देखिए आउटपुट हमारा ऑन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट है, इसमें 2.5 वोल्ट मिल रहा है, देखिए 2.5 वोल्ट, और इस पॉइंट में हमारा 455 मिली वोल्ट मिल रहा है। ये इसको मैंने सिमुलेट किया एज एन LDR, मतलब ये है LDR और ये है आपका एक फिक्स्ड रजिस्टर, जिसको देके आप लोग जो ट्रिम पॉट यूज करके जो सेटिंग करने वाला बनाते हैं, यूट्यूब में वीडियो देखे होंगे। तो ये वाला रेजिस्टेंस आपका सेंसिटिविटी सेटिंग का काम कर रहा है। इसको बढ़ाएंगे तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा, इसको कम करेंगे तो सेंसिटिविटी कम होगा। यहाँ पर एक प्रीसेट लगा सकते हैं वेरिएबल। ओके, तो ये कैसे काम कर रहा है, मानिए कि यहाँ पर अभी अंधेरा है इसलिए LDR हमारा 100 किलो ओम है, और जैसे ही रोशनी गिरी इसके ऊपर तो इसका रेजिस्टेंस कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये 10 किलो ओम मार्क को पार कर दिया वैसे ही देखिए आपका ये LED बंद हो गया। अब इस आउटपुट को लेकर आप लोग ट्रांजिस्टर या रिले लगा के बड़े बड़े चीज़ों को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो देखिए ये ऑप एम्प कितना अच्छी तरीके से आपको एक डार्क सेंसर बना दिया। तो इस तरीके से आप लोग ऑप एम्प यूज करके अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। तो ये कैसे काम कर रहा है देखिए, इस पिन का वोल्टेज है 2.5 वोल्ट और इस पिन का वोल्टेज 2.5 तभी होगा जब इन दोनों रजिस्टर इक्वल होगा। तो इस रजिस्टर की वैल्यू अगर 10 किलो से पार हो जाता है तभी देखिए LED जल जाता है, क्योंकि 10.1 किलो ओम होने से इसको पॉजिटिव वोल्टेज थोड़ा सा कम मिल रहा है जितना इसको मिल रहा है। तो इसका जो वोल्टेज है 2.49 हो चुका है, लेकिन प्लस वाले पिन में 2.5 वोल्ट है। तो इनमें डिफरेंस क्रिएट हो गया है और उस डिफरेंस को ये 1 लाख गुना एम्पलीफाई करके आउटपुट कर दिया। तो ये 15 से काफ़ी ज़्यादा होता है 1 लाख गुना अगर इसको एम्पलीफाई करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा सप्लाई वोल्टेज 15 वोल्ट है इसलिए ये 15 वोल्ट में ही सैचुरेट कर गया। इसको बोलते हैं सैचुरेशन, ये सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा नहीं जा सकता। अब देखिए मानिए कि आपको सेंसिटिविटी ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस वाले रजिस्टर को अगर ज़्यादा कर देंगे, मानिए कि 50 किलो हम कर दिया, तो थोड़ा सा लाइट गिरने से ही ये LED जो है बंद हो जाएगा। मानिए पूरा अंधेरा है तब यहाँ पर 1 मेगा हम या कुछ रहता है और थोड़ा सा लाइट गिरना शुरू होता है तभी ये तुरंत 50 किलो हम पार कर देगा LDR। तो देखिए अभी 50 किलो हम पार होते ही ये जो लाइट है ये बंद हो गई। तो इस तरीके से आप लोग एक डार्क सेंसर बना सकते हैं। और यहाँ पर सुविधा ये है ऑप एम्प यूज करने का, ट्रांजिस्टर यूज करके भी बना सकते हैं, लेकिन ऑप एम्प का सुविधा ये है कि ये तुरंत काट हो सकता है। देखिए जैसे ही 50 किलो ओम से थोड़ा सा ज़्यादा रेजिस्टेंस है, देखिए 50.1 है, LED आपका ऑन है, और जैसे ही 50 किलो ओम में घुस जाएगा LED तुरंत ऑफ। इसमें कोई भी धीरे धीरे ऑफ होने का सिस्टम है ही नहीं। अगर आप लोग कोई बैटरी चार्जर बना रहे हैं जहाँ पर आपको स्ट्रेट काट चाहिए एक वोल्टेज में, मानिए कि 13.8 वोल्ट में स्ट्रेट काटिंग होना चाहिए रिले, तो वो भी पॉसिबल है। यहाँ पर अगर ट्रांजिस्टर डायोड दे के बनाते हैं, कैपेसिटर वगैरह दे के, वहाँ पर आपका जो है धीरे धीरे काटिंग होता है, मतलब 13.5 वोल्ट से ही थोड़ा सा इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं तुरंत काटो, तो वो ऑप एम्प दे के पॉसिबल है। तो आप समझ गए होंगे कि ऑप एम्प कितना यूजफुल है आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइफ में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा सब कुछ समझाऊंगा ऑप एम्प के बारे में। आप मानिए कि आप लोग एक डार्क सेंसर बनाना चाहते हैं, जैसे कि दिन में लाइट जले रात में ऑफ हो, मतलब इसका लॉजिक को उल्टा करना चाहते हैं। ठीक है, तब क्या करेंगे, ये जो ऑप एम्प है इसको उल्टा कर देना है। तो यहाँ पर मैंने इसका जो पिन है, ये जो ऊपर में प्लस था इसको माइनस कर दिया, और पिन जो नीचे माइनस था उसको प्लस कर दिया, मतलब सॉफ्टवेयर में पलट दिया। आप जब हार्डवेयर में करेंगे एक्चुअली तो यहाँ पर पिन 2 और पिन 3 में पलटना होगा, उल्टा करना होगा, और ये है पिन 1 आउटपुट। तो उल्टा लॉजिक कैसे काम कर रहा है देखिए, ये है LDR। जब अंधेरा है LDR का रेजिस्टेंस 100 किलो ओम मान लेते हैं, और जैसे ही लाइट गिरा इसके ऊपर तो ये धीरे धीरे आके 50 किलो ओम मार्क क्रॉस कर गया, और जैसे ही क्रॉस किया देखिए यहाँ पर LED जल गया, मतलब कि दिन में रेजिस्टेंस कम होगी LED जलेगी। तो यहाँ पर लॉजिक पलट गया है, दिन में लाइट जलेगी रात में लाइट ऑफ होगी। तो ये लॉजिक कैसे पलटा, यहाँ पर हम लोग जो नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग पिन है इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया, इसीलिए लॉजिक इसका पलट गया। तो इस तरीके से डार्क सेंसर और लाइट सेंसर बना सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं एक जो बैटरी का जो वोल्टेज सेंसर वो बनाते हैं। मानिए कि बैटरी एक फिक्स्ड लेवल के ऊपर जाने से चार्ज ऑफ हो जाए, या फिर एक फिक्स्ड लेवल के नीचे जाने से आउटपुट को ऑफ कर दे, ताकि बैटरी का लो वोल्टेज प्रोटेक्शन बना रहे। ये कैसे कर सकते हैं, तो ये करने के लिए हम लोग थोड़ा सा अलग अप्रोच लेंगे। यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर लगाएंगे ताकि हम लोग इस पॉइंट का वोल्टेज को चेंज कर सके। इसको दे दिया प्लस में
और जो बैटरी है जिसको हम लोग चार्ज करना चाहते हैं उसको हम लोग यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर दिया। मानिए कि ये बैटरी है, लिथियम बैटरी ही मान लीजिए 4.2 है। अब देखिए ये है लिथियम बैटरी 4 वोल्ट, इसको 4.2 में हम काट करना चाहते हैं। यहाँ पर हम लोग रिले लगाएंगे आउटपुट में, तो इस एलईडी से ही हमें लॉजिक दिखेगा कि क्या हो रहा है। तो इस पॉइंट में एक वोल्टेज सेट करना है। जो वोल्टेज हम लोग इस पॉइंट में सेट करेंगे प्लस वाले पॉइंट में, उतना वोल्टेज के ऊपर जाने से यहाँ पर जो है काटिंग वगैरह होगी। तो यहाँ पर हम लोग एक ऐसा वोल्टेज सेट कर देते हैं 4.2 वोल्ट जैसा। 4.2 हमने प्लस वाली पिन में दे दिया, मतलब हमारा ये टारगेट वोल्टेज है। और ये बैटरी था आपका 4 वोल्ट में, तो बैटरी धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। यहाँ पर देखिए 4.01 करके चार्ज हो रही है। जैसे ही ये 4.2 पहुँच जाएगा, यहाँ पर मानिए कि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है 4.92, देखिए 4.2 पहुँच गया। यहाँ पर भी 4.2 है, ये लाइट ऑफ कर दिया, मतलब कि यहाँ पर आपका चार्जिंग जो है वो कट हो जाएगी। और जैसे ही बैटरी का वोल्टेज जो है 4.2 से कम था, तब चार्जिंग जो है ये चालू रहेगी। तो देखिए कितना शार्प कटिंग हो रहा है, धीरे धीरे का कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग एक वोल्टेज सेंसर बना सकते हैं, जैसे कि वोल्टेज लेवल डिस्प्ले भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप लोग 4-5 ऑप एम्प यूज करना, यहाँ पर एक वोल्टेज दे देना स्टेप बाय स्टेप, कुछ वोल्टेज जैसे कि 4-5 रजिस्टर एक के बाद एक ऐसे चेन कर दिया और एक एक पॉइंट से एक एक ऑप एम्प को सप्लाई देना। तो क्या होगा, इस बैटरी का वोल्टेज जैसे ही एक एक ऑप एम्प का जो प्लस इनपुट का वोल्टेज से पार करता जाएगा, एक एक एलईडी जलता जाएगा। ऐसे आप लोग जो है बैटरी का लेवल इंडिकेटर भी बना सकते हैं। और यहाँ पर इस बैटरी को अगर लो वोल्टेज से प्रोटेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, इस ऑप एम्प का पिन को हम लोग उल्टा कर देंगे। ओके, जो ऊपर में प्लस था उसको हम लोग अभी नीचे में दे दिया, और इस पॉइंट का वोल्टेज जो है 3 वोल्ट में कर देंगे, ताकि 3 वोल्ट से नीचे ना जाए बैटरी का वोल्टेज। 3 वोल्ट से नीचे जाए तो एलईडी ऑफ हो जाएगा। तो वो कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो है पोटेंशियोमीटर को घुमा के थोड़ा सा 3 वोल्ट जैसा कुछ सेट करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर माइनस वाली पिन में 3 वोल्ट है, मतलब इस प्लस वाली पिन का वोल्टेज अगर 3 वोल्ट से ज़्यादा है तो भी आउटपुट ऑन रहेगी। देखिए बैटरी आपका आउटपुट को चला रहा है मानिए, तो बैटरी का वोल्टेज जो है धीरे धीरे कम होने लग रहा है। तो जैसे ही आपका जो बैटरी का वोल्टेज ये 3 वोल्ट के नीचे पहुंच जाएगा, देखिए 3.04 है, ये देखिए। तो ये जैसे जैसे कम होता जाएगा 3, 2, 1, 0, देखिए 3 वोल्ट हो गया। और उसके नीचे अगर चला जाता है तो यहाँ पर देखिए आउटपुट आपका ऑफ हो गया। यहाँ पर आप लोग रिले लगा सकते हैं, ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं, मॉसफेट लगा सकते हैं, तो ये जो है आपका आउटपुट को कटिंग कर देगा। तो इस तरीके से ऑप एम्प यूज करके आप लोग बैटरी प्रोटेक्टर सर्किट बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक कैच है, बैटरी प्रोटेक्टर सर्किट अगर ऐसे आप लोग बनाते हैं, मानिए कि आपका जो लोड है वो बहुत ही ज़्यादा था, मानिए कि 1-1.5 एम्पियर खींच रहा था बैटरी से, तो यहाँ पर अगर वोल्टेज मानिए कि 3 वोल्ट से नीचे चला गया, लोड को तो ये ऑफ कर दिया, लेकिन जैसे ही लोड हटी बैटरी से, बैटरी का वोल्टेज धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ जाता है, 1-2 मिली वोल्ट या 1-2 समथिंग वोल्ट बढ़ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसका वोल्टेज जैसे ही धीरे धीरे बढ़ेगा, तो देखिए लोड फिर से हमारा स्टार्ट हो गया, फिर से इसका वोल्टेज जो है कम होगा, तो फिर से लोड ऑफ हो जाएगा। तो मतलब, और जैसे ही लोड ऑफ हुआ तो ये बैटरी का वोल्टेज थोड़ा सा राइज हो जाएगा। तो बैटरी क्योंकि परफेक्ट नहीं है, तो इसका वोल्टेज, लोड हटाने से वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ता है, तो यहाँ पर इसका वोल्टेज जो है बढ़ जाएगा, फिर से लोड ऑन हो जाएगा। तो ऐसे लोड ऑन ऑफ होता रहेगा। इस पॉइंट को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर हिस्टेरिसिस लगाना पड़ेगा। हिस्टेरिसिस कैसे लगाएंगे ये हम लोग सीमित ट्रिगर वाली सेक्शन में पढ़ेंगे। और हाँ भैया, मानिए कि अगर आपका ये जो बैटरी है ये बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज की है, मानिए कि 24 वोल्ट या फिर 48 वोल्ट का बैटरी है, तब आप लोग कैसे यहाँ पर सिस्टम बनाएंगे। इस जो पिन है ऑप एम्प का, ये तो उतना हाई वोल्टेज इनपुट ही नहीं ले पाएगा, क्योंकि इसका जो इनपुट वोल्टेज हमने दिया है, मानिए कि +- 12 वोल्ट या फिर 0-12 वोल्ट दिया है, तो इसका सारे इनपुट 12 वोल्ट के नीचे ही रहना चाहिए, सप्लाई वोल्टेज से नीचे। लेकिन आप कंपेयर करना चाहते हैं ज़्यादा वोल्टेज को, जैसे कि कोई 48 वोल्ट का बैटरी हो, तो वो कैसे करेंगे, इस बैटरी के साथ एक वोल्टेज डिवाइडर लगाना पड़ेगा। उस केस में 2 रजिस्टर और चाहिए जो कि इस बैटरी का वोल्टेज को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर एक फिक्स्ड वोल्टेज सोर्स रहेगा और एक जो बैटरी के साथ आप लोग एक वोल्टेज डिवाइडर लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 सेम वोल्टेज का डिवाइडर लगाया है, दोनों ही 1 किलो ओम है। तो इसमें क्या होगा, ये जो बैटरी है ये इस वोल्टेज को ऐसे डिवाइड करेगा, हाफ वोल्ट में डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पर आधा वोल्ट मिलने से ही हो जाएगा। तो अगर ये वोल्टेज आपका बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज की है, तो यहाँ पर 10-1 या फिर 11-1 इस तरह का एक वोल्टेज डिवाइडर लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 10 के और 1 के दिया, तो ये वोल्टेज 11-1 वोल्टेज डिवाइडर बन जाएगा। अगर यहाँ पर 11 वोल्ट आता है तो यहाँ पर 1 वोल्ट आएगा, अगर 48 आता है तो
1.23 वोल्ट या फिर कुछ ऐसा वोल्टेज आएगा जो कि इसका इनपुट रेंज के अंदर ही रहेगा। तो इसको ऐसे ही सेटअप करके आप लोग यूज कर सकते हैं हाई वोल्टेज की बैटरी। तो यहाँ पर आपको जस्ट एक वोल्टेज डिवाइडर लगाना पड़ रहा है हाई वोल्टेज की बैटरी को वोल्टेज कम करने के लिए, और यहाँ पर भी वोल्टेज को कम करना पड़ रहा है। ये आपको कैलकुलेशन करके डिसाइड करना होगा कितना वोल्ट यहाँ पर आप लोग देंगे, ताकि ये 48 वोल्ट आने पे जितना वोल्ट यहाँ पर आता है उतना ही यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। इस वोल्टेज को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जो वोल्टेज हम लोग पहले से दे के रखते हैं। और यहाँ पर एक कैच और है, देखिए जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है ये देने के लिए हमें एक फिक्स्ड वोल्टेज सप्लाई की ज़रूरत हो रहा है। यहाँ पर 5 वोल्ट फिक्स्ड वोल्टेज सप्लाई हमने दिया, तो यहाँ पर ये वोल्टेज फिक्स्ड रहना चाहिए। अगर आप लोग इस वोल्टेज को ना देके इसी बैटरी से मानते हैं कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज देंगे इसी बैटरी से, तब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगा कि ये जो बैटरी का वोल्टेज अगर कम होता जाता है तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी आपका धीरे धीरे कम होगा, तब यहाँ पर ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक पॉइंट पे स्विचिंग नहीं होगा। और मानिए कि इस वोल्टेज को आप लोग पूरा हटाना चाहते हैं और ऑप एम्प को सप्लाई भी इसी बैटरी से दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे, थ्रेशोल्ड वोल्टेज कैसे बनाएंगे? यहाँ पर आपको जेनर डायोड या फिर कोई वोल्टेज रेगुलेटर लगा के एक फिक्स्ड वोल्टेज बनाना पड़ेगा। वो कितना भी वोल्टेज हो सकता है, 1.2 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 7805 लगा के 9 वोल्ट हो सकता है। कितना भी वोल्टेज हो वो फिक्स्ड रहना चाहिए, आपका बैटरी का वोल्टेज से डिपेंड नहीं होना चाहिए, तभी काम करेगा ये। तो भैया इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे आने वाली सेशन में हम लोग बात करेंगे एम्पलीफायर्स के बारे में। इस वीडियो में हमने बात किया कि कंपैरेटर क्या होती है, कंपैरेटर को कैसे यूज करके अलग अलग सर्किट्स डिज़ाइन करना है। इस चीज़ को आप लोग प्रैक्टिकल करके देखिए, ज़रूर आपको मज़ा आएगा। तो दोस्तों अगर ये सब ट्यूटोरियल्स अपलोड हो चुकी है तो आप ये सब फाइंड कर पाएंगे हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में, ऑप एम्प ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट में। और भैया एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपके पास वेस्ट करने के लिए कुछ पैसा है तो हमारे चैनल में ज्वाइन होकर इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब के साइड में जो ज्वाइन बटन है वहाँ पर क्लिक करके अगर कुछ पैसा डोनेट करते हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगी और हम और भी अच्छी कंटेंट ला पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेश एंड न्यू आइडिया।